देखो जी, मेरे भैया ने कितना रिस्क उठा के हमारी शादी करवाई है। हम इसका कर्ज कभी नहीं उतार सकते। इसकी अच्छी नौकरी लगवा दो, ये भी हमारी तरह सेटल हो जाएगा। क्या बात है। जीजू आप जॉब ढूंढ रहे हैं क्या? अरे नहीं यार। ओ माय गॉड, व्हाट अ वंडर। ये लड़की पता नहीं कौन है, लेकिन हम जहाँ भी फोटो लेते हैं ये वहाँ पर आ जाती है। देखो जरा। हाँ। मुझे तो लगता है कि इसके और हमारे बीच में कुछ मैजिकल बॉन्डिंग है। जरा दीजिए मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो कोई नहीं है। ये मैजिकल बॉन्ड नहीं है, रबर बैंड है। फाइल पकड़कर पूजा के लिए दिखाई दे रही है। इंटरव्यू के लिए सिटी में आई है, जॉब के लिए मंदिर में आई है, और सिटी में नई आई है तो सिटी बस में पूरी सिटी घूम रही है, और फाइनली यहाँ आकर उसने खाना खाया। अगर 1 घंटे बाद आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाओगे तो वहां पर उसकी सेल्फी मिल जाएगी। तो फाइनली से कहा जाएगा एक प्योर कोइंसिडेंस। एक्सक्यूज मी, ये कितने का है? 50 रुपए। 50 रुपए। 50 रुपए? हमारे गांव में पूरा भुट्टा मसाले के साथ 10 रुपए में दे देते हैं। मेरे गांव में तो 5 रुपए का मिलता है। 30 का दोगे क्या? 5 पैसे भी कम नहीं होंगे। इन्हें तो म्यूजियम में रखना चाहिए। ठीक है, दे दो। पापा, स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स लाने को बोला है। 100 रुपए देंगे क्या? स्कूल वालों को और कुछ काम नहीं है, रोज कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अब मैं नहीं दे सकता, जाओ तुम। पापा चलो घर जाओ। बेटा, ये लो, इस पैसे से ज्योमेट्री बॉक्स और तुम्हें जो चाहिए खरीद लेना। थैंक यू दीदी। यू आर वेलकम। 50 रुपए की चीज का तुम मोल भाव करती हो, और 500 रुपए ऐसे दे दिए तुमने। बच्चों को अगर जायदाद दो तो वो उसके रहने तक ही जिएंगे, पर अगर एजुकेशन दी जाए तो वो जायदाद के मोहताज नहीं होते। ऐसे लोगों को म्यूजियम में नहीं, दिल में बसाना चाहिए। अरे सुनिए सुनिए। ये क्या? मैं आराम से पॉपकॉर्न खा रहा था और तभी अचानक मुझे कोई दिखाई दिया। इसे ही What? कहते हैं मैजिकल बॉन्डिंग। रोज यहाँ पर 1000 लोग आते हैं, तो क्या सबसे मेरा मैजिकल बॉन्ड होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने 1000 सेल्फी ली, लेकिन उस सेल्फी में आप ही क्यों आई? हाँ? What? मेरी खींची हर सेल्फी में तुम हो, ये देखो। अब तो भरोसा हो गया ना, हम दोनों के बीच कोई मैजिकल बॉन्ड है। It's just coincidence. जब मेरे जीजा जी ने कहा तो मैंने भी यही कहा कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है। What nonsense? सुनिए, अरे सुनिए, 1 मिनट। अब तक जितनी भी लड़की देखी उसमें मुझे ऐसी फीलिंग नहीं हुई, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है। I love you। What? मैं यही कहने आया था, लेकिन सोचा तुम इरिटेट हो जाओगी, इसलिए मैंने ऐसा कहा नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा लड़का हूँ? मैं तो बस चाहता हूँ कि हम साथ में वक्त बिताएं, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। क्या कहती हो? क्यों परेशान कर रहे हो? मैं भी यही कहने वाला था, परेशान तो तुम मुझे कर रही हो। अच्छा सुनो, मेरे साथ एक आइसक्रीम तो खा लो। देखो तुम मेरा फोन नंबर लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। ठीक है, चलो। हाँ, तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? चोको चिप्स। ग्रेट, सेम पिच। हाँ पता है, मैजिकल बॉन्ड। जाओ। सेल्फी गर्ल, ये हमारी बॉस है। अब ये कहाँ पर गया? वेलकम इंदू मैडम। थैंक यू सो मच। मैडम, आपको वहाँ पर 24 की आदत हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर तो 36 पे एडजस्ट करना पड़ेगा। What? ये आवाज तो सुनी हुई लगती है। I mean टेम्परेचर मैडम। हेलो, ये है स्मिता आपकी पी। हाय चंटी जी, ये मेरे साथ 24/7 रहेगी। नो प्रॉब्लम मैडम, ये मेरे गेस्ट हाउस में ही रहेगी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं भी तो अकेली हूँ, मेरे साथ रह लेगी। अरे, अगर हमें इस कंपनी में रहना है तुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा। आप ही ने तो कहा था ना, ये हमारा मैजिकल बॉन्ड है। कोई मैजिकल बॉन्ड या रबर बैंड नहीं है। मैंने आपके लिए रिस्क लिया, आपकी शादी कराई, और मैं खुद के घर से बाहर निकल गया, और आप मुझे ये सलाह दे रहे हैं? चुप कर, थोड़ी बात क्या की, शादी करवाई, ये करवाई, बकवास करता रहता है। आराम से अपनी जॉब कर। अगले महीने अपनी कजिन से तेरी शादी करवा दूंगा, तू फिक्र मत कर। वो ऐश्वर्या की तरह दिखती है। तो फिर उसकी शादी अभिषेक से करवा दीजिए। मुझे तो ये चेयरमैन की लड़की ही चाहिए। इट्स फिक्स्ड। हमें मिला दिया इंदू। ये मेरे लिए? हाँ। फॉलो कर रहे हो मुझे? गेट आउट। इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा हमारे बीच का बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन? वही तो जी, आपकी कंपनी और मेरे बीच एक बॉन्ड है। मुझे निकालने के लिए मिनिमम 2 मंथ्स का नोटिस चाहिए, और प्रॉपर रीजन भी होना चाहिए, ये रूल है। एम्प्लॉय हो? Yes. तुम्हें यहाँ जॉब किसने दी? मैं नहीं दिया मैडम, ये सबको सिस्टर बोलता था, लगा सब सेफ है इसलिए जॉब दे दिया। क्यों रे, मासूम सी शक्ल बनाकर हमारी मैडम पर डोरे डाल रहा है? मल्टी मिलियनर देखकर हमारी एमडी को प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। सर, जब मैंने इन्हें देखा था तब इनकी कास्ट या जायदाद या कंपनी की एमडी है इसके बारे में कुछ पता नहीं था।
जब मैंने इन्हें पहली बार देखा तो मेरे अंदर लाइफ पार्टनर वाली फीलिंग आई थी। कल अगर इनके शेयर्स गिर जाए और इनकी कंपनी रोड पे आ जाए तो भी मेरी फीलिंग्स में एक रत्ती का भी फर्क नहीं आएगा। यहाँ मामला सेट कर दीजिए, शादी में कपड़े दिलवाऊंगा। तू शादी में कपड़े दिलवाएगा? तूने मुझे बिचौलिया समझ रखा है चंटी जी, क्या? हाँ मैडम। इससे क्यों बातें कर रहे हो? सेंड हिम आउट, यूजलेस फेलो। हाँ बोलो और बोलो अरे बोलती तू जाओ। पागल हो गया क्या? वो गालियां दे रही है। मुझे वही चाहिए। हेलो, जब बादल जोर से गरजते हैं ना तो उसके बाद बारिश ही होती है। तुम ना रुक क्यों गई? और बोलो। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। मैग्नेट अगर पास होगा तो बॉन्ड होने से कोई रोक नहीं सकता। कंप्लेंट लेकर मुझे एफआईआर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको जमीन चाहिए तो आप रंजीत से सेटलमेंट कर लीजिए। चंटी जी, रंजीत सिंह को इमीडिएटली सेटलमेंट के लिए बुलवाइए। पीए हो, पीए की तरह रहो, हमें सलाह मत दो। सॉरी मैडम, सर। एसीपी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं अभी उससे फोन पर बात करता हूँ। सर, हाँ? एसीपी साहब की जमीन पर जब उसने कब्जा किया था तो 3 करोड़ में सेटलमेंट हुआ था। कुछ लोग बहुत ही टेढ़े होते हैं और उन्हीं में से एक वो है। आपको उससे दूर रहना चाहिए। आगे आपकी मर्जी। क्या हुआ? ये किस तरह का अन्याय है? इतना कुछ हो गया और मुझे बताया नहीं। मैं इस कंपनी से सैलरी लेता हूँ, तो क्या इसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है? मुझे तू बताया कर क्यों क्या नहीं? लेगा रे, जब इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है हमारे पास। देखिए सर, जब ताला बनाते हैं तो उसकी चाबी बनाई जाती है, इसी तरह से प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन होता ही ऐसी है। लुभावनी और दिलकश बातों से तू लड़कियां तो आराम से पटा सकता है। क्या रंजीत से लैंड लेके आ सकता हाँ, है? लाऊंगा। तुम प्रॉमिस करो कि अगर मैं उसे लेकर आया तो तुम मैडम से मुझे आई लव यू बुलवाओगे। क्या बोला? ये क्या बात कर रहा है तू? मैं उस गुंडे से लैंड वापस लेकर आऊंगा, पर क्या मैडम आई लव यू बोलेगी? हाँ बोलूंगी। हाँ? मैडम, इतनी जल्दबाजी मत करो। आप चुप रहिए चंटी जी। अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो मुझे लाइफ में दोबारा शक्ल मत दिखाना। तो डील डन? डन डील। लेकिन इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा। ओके? मैडम, उसे प्यार के लिए हाँ क्यों बोल दिया आपने? रंजीत को देखा है आपने? वो कैसे भी उससे लैंड छुड़ा नहीं सकता। कम से कम इस बहाने इससे तो पीछा छूटेगा। आहा, क्या जबरदस्त प्लान बनाया मैडम। आपने जख्मी शेर के आगे फेंक दिया उसको। अब तो नरबली होगी। बैठ जाइए। थैंक यू सर। सर, मेरा नाम रंजीत है और ये मेरी वाइफ है। हमारे सपनों का रूप, प्यार का प्रतीक है दमयंती पैलेस हमारा। उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, उसे छुड़ाएं कैसे सर? तू ना तो रंजीत है और ना ही ये दमयंती है। मतलब तुम दोनों पति पत्नी हो ही नहीं। यानी उस पैलेस पर कब्जा करने के लिए नाटक कर रहे हो। हे, आपको ये कैसे पता चला? तुम झूठ बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। इतना बड़ा गोभी का फूल नहीं हूँ मैं। ओह, अरे ऐसे केस मैंने सैकड़ों डील किए हैं। यू नो, सारे लोग आफ्टर ऑल लॉ पढ़ कर आते हैं। मैं लॉ के सारे कीड़े चाट कर आया हूँ। कम ऑन। ये है सीबी राव, गुजरात के गूगल में सीईओ थे। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का ग्रीन कार्ड दिलवा देते हैं। ओह, ये है मिस्टर मूर्ति, फर्जी साइन के एक्सपर्ट, नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने वाले बहुत चालू चीज है ये छोटे उस्ताद एसएन शर्मा हैं। टीम सर। हाय। गवाह पैदा करना इनकी चुटकियों का खेल है। कुत्ती चीज है ये हैं विटनेसेस। हेलो। ये झूठ बोलते हैं तो लोग सच मानते हैं। और ये हैं मथुरा लाल। नाम बड़ा सुंदर है इनका, लेकिन कर्म कंस जैसा। सर, आपकी टीम तो बहुत अच्छी है। मतलब आप न्याय को अन्याय में भी आराम से बदल सकते हैं। फ्री फंड में नहीं, पैसों के लिए। सही हो या गलत, वाइफ बनाकर इसे लाए हो। जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम दोनों लगे रहो। ट्राई करता हूँ सर। तुम भी थोड़ा कोऑपरेट करो ना। अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो ही एक्ट करना। कहीं तुम मुझसे प्यार ना कर बैठो इस डर से, घबरा कर, या मन में कोई दुविधा चल रही हो तो मुझे साफ साफ बता देना और उस बात को तुम आसानी से ड्रॉप कर देना। कोई जरूरत नहीं, मैं एक्टिंग कर लूंगी। थैंक यू हनी। हनी? ये हनी कौन है? दमयंती का पेट नेम है। हनी, बिग बॉस शो की तरह ये गेम क्या है? जो पहले टच करेगा वही जीतेगा। टच मी हनी, हनी टच मी। हनी, हारने वाले को चुम्मी देनी पड़ेगी। ये लो, खाओ। ये क्या है? काजू से बना उपमा। वो क्यों? हमारी जमीन के लिए जी। खाओ ना। That's nice. हनी, मैंने टच किया। पहले मैंने टच किया। मैंने टच किया। हनी, हारने वाले को चुम्मी देनी पड़ेगी। हाँ, अब एक और चम्मच। हनी, ये कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार हैं? तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है? कौन हो तुम लोग? बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? ऊपर से नाश्ता करने के लिए बैठ गए? सर, घर का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है और ये इंटीरियर देखते देखते भूख लग गई तो नाश्ता करने बैठ गए। बहुत अच्छा। घर भाड़े पे दोगे? पंडित, ये लोग ऐसे आंख मिचोली खेलेंगे तो घर का तो कबाड़ा हो जाएगा।
चलो उठो, अब ले जाओ। नाश्ता करके चल। क्या कर रहा है? आराम से चल, आराम से। तुम उसके घर में जाकर नाश्ता करोगे तो वो गर्दन पकड़कर बाहर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम नाश्ता करने वहां नहीं गए थे। हाँ। ये देखिए। अरे यार, पहेलियां बुझाने के बजाय सीधे मुद्दे पर आओ ना। लीगली हम उस पैलेस को चुराने वाले हैं। हाँ, थोड़ा राइट में। ये सब क्या है यार? जबरदस्ती कब्जा किए लैंड को चालाकी से वापस लाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं, और इस प्रोसेस में मैडम भी मेरे करीब आ जाएंगी। अगर तू हार गया तो? जीत गया तो जिंदगी भर उसका साथ मिलेगा, और अगर हार गया तो उसकी यादों के सहारे में जी लूंगा। हमारे सर से मिलने एक एमएलए आ रहे हैं, उनका वेलकम करने के लिए ये सारी तैयारियां की हैं। एमएलए साहब के कार से उतरते ही स्वागत होना चाहिए और जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी पेमेंट होगी। यस। चलिए सर। राइट। सर, आप एमएलए हैं? हाँ, एमएलए, महान लक्षणों वाला। देखा ना? अरे पीछे वालों की आवाज सुनाई नहीं दे रही, जरा जोर से बोलो। रिदम में नहीं है यार, एक साथ बोलो, सिंक में बोलो। ये कैसे एमएलए यार, म्यूजिक डायरेक्टर की तरह सिंक में बोलने को बोल रहा है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ का एमएलए है ये? उतारो माला। अपनी शूटिंग कब है? शूटिंग हम कल करेंगे, चलो निकलो यहाँ से। क्या फीलिंग थी यार, सारे रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं समझा पॉलिटिक्स का नशा लोगों में आखिर क्यों होता है। I hate politicians. एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद। सॉरी सर, जो इज्जत आपको मिलनी थी वो मुझे मिल गई। खामखा लोग मुझे एमएलए समझ बैठे। फिर मिलते हैं। आप दोनों दमयंती पैलेस के बहुत करीब हैं। अगर विजुअली कम्युनिकेट करना है तो दमयंती को किस करना होगा। What? मैं रेडी हूँ। रोल कैमरा, एक्शन। कट कट कट। सर, मैं इस तरह से ये सब नहीं कर पाऊंगा। मैं ग्रीन मैट को ही किस कर लूंगा। एक तो चीटिंग कर रहे हो, ऊपर से ठीक से करोगे भी नहीं। ऐसा तो नहीं तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा? जो कहा है वो करो। कट। नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। बेटी, ये नारियल तोड़ो। इसे मैं नहीं तोड़ूंगी। कल्याण, कांग्रेट्स। थैंक्स। ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक खोपड़ी निकला। मैंने तो सिर्फ कंपनी का पैसा चुराया, इसने तो मैडम का दिल चुरा लिया। आप भी तो चुरा सकते हो ना, आप मेरे घर क्यों नहीं आते? बोला ना नहीं आऊंगा, चला। ये आपको कितने प्यार से बुलाती है, आप चले क्यों नहीं जाते? तू जा ना, जा तू जा। क्यों, डर गया क्या? वैसे एक बात ये बता, तू क्यों बार बार घर बुलाती रहती है? तेरा घर कोई ताजमहल है क्या? और मैं कोई शाहजहां हूं जो तेरे वहां आऊंगा? वैसे भी तू मुमताज नहीं है। कल्याण, तुमसे थोड़ी पर्सनल बात करनी है, वेट करना। श्योर। ए डबल कांग्रेट्स। शाम को मेरे को पार्टी चाहिए, दारू तेरी चखना मेरा। अरे दोनों मेरी तरफ से होंगे जीजू। ठीक है। सबके सामने बोलने में शर्म आ रही थी, इसलिए यहाँ आई। मैंने उस दिन रंजीत से डील के लिए हाँ कहा,
तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन तब से तुम्हारे किए हर काम में तुम्हारा मुझ पर प्यार, तुम्हारा मेरे लिए केयर करना बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा था कि तुम मुझसे आई लव यू कहने की जिद करोगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे संस्कार मुझे पसंद आए, लेकिन मैं खुद को कितना भी कन्विंस कर लूं, तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मैं जहाँ की हूँ वहाँ के हालात अलग हैं और तुम्हारे अलग हैं। मेरे गोल्स अलग हैं, मेरी लाइफ अलग है। सॉरी कल्याण, हम जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो कई रॉन्ग लोगों से मिलते हैं। तुम मुझे भी वैसा ही गलत इंसान समझ लो। गलत तुम नहीं बल्कि मैं था। पहले दिन से ही तुम अपनी जगह पर ठीक थी। वो तो मैं ही मैजिकल बॉन्ड और कोइंसिडेंस बताकर तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन आज मैं तुमसे माफी मांगूंगा। आई एम सॉरी इंदु। एक बात और इंदु, मैं अपने दर्द को तो छुपा सकता हूं, लेकिन प्यार को नहीं। आई लव यू। चलो कल्याण बचाओ। परफॉर्मेंस अच्छी थी तेरी। पैसे लेकर लड़की को उठाने की तूने पूरी कोशिश की, पर अब्बास, अगर तू लड़की को छोड़ेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। पहले तो तू अपनी जान बचा। मेरे पास अच्छे लक्षणों के साथ साथ बुरी आदतें भी हैं। अगर मैं मारना शुरू करता हूं तो कंट्रोल नहीं रहता, फिर सामने वाले का बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, अगर मैं मारने पर आ गया तो समझो वो खल्लास। जाकर उस रंजीत को बोल देना, अगर दोबारा इस कंपनी या चेयरमैन की बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा तो मार दूंगा। रंजीत? ये रंजीत कौन है और ये चेयरमैन की बेटी कहां से हुई? तुम्हें धोखा देकर चेयरमैन की बेटी बनकर आई है ये। असलियत में कौन है ये तुझे पता नहीं। वीरभद्रपुर के एमएलए रवि यादव की होने वाली पत्नी है ये। जो हमरा है उस पर कोई और अपनी नजर डाले तो उसे खोज कर हम मारता हूं। अब बताओ तुम कौन हो और चेयरमैन की बेटी बनकर क्यों आई हो? मैं वीरभद्रपुर से हूँ,
पापा का नाम नागेश्वर है। जो सोचते हैं उसे कर दिखाने में उनसे ज्यादा जिद्दी कोई नहीं। भले ही तुम लोग भीख मांगो या फिर सड़क पर रहो, लेकिन मैंने जो सोचा है वही करूंगा। मैं यूएस में पढ़ाई कर रही थी, तभी पापा को हार्ट अटैक आया और मैं इंडिया आ गई। नमस्ते। बैठिए। बैठिए बैठिए। फिर मिलेंगे अंकल। उस बात का मतलब बाद में पता चला। हम सोचे थे कि हम शादी नहीं करेंगे, काहे कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, लेकिन पहली बार तुम्हें देख के लगता है तुमसे शादी कर लूं बाबू। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुमको एक कहानी सुनाऊं? एक बकरी कसाई के पास जाके कहती है कि मैं बहुत मासूम हूं, मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन वो कसाई बहुत ही बेरहम था, उसी वक्त छुरी से उसे खचाक से काट दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है पता है? उस बकरी की भाषा को कसाई नहीं समझा। अगर तुम्हारा किसी से प्यार हुआ तो उसका खून करके तुमसे शादी कर लूंगा। बाय। मुहूर्त निकलवाओ ससुर जी। सासू माँ, अब हम चलता हूँ। बाबू अब शादी पर ही मिलेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन उससे ही तेरी शादी होगी। क्यों पापा? उसके डर से इसकी शादी करवाओगे? डर से नहीं कर रहा हूँ, अपनी इच्छा से। इंदु, तुम इसी वक्त अमेरिका चली जाओ, वहाँ कहाँ रहोगी मत बताना। चुप, इधर देख। पापा, चाहे कोई चाहे या ना चाहे, ये शादी होकर रहेगी। अगर और एक पल वहाँ पर रही तो कहीं उससे शादी न करवा दें, इसीलिए मुझे अपने घर से भागना पड़ा और मैं एमडी बनकर तुम लोगों के सामने हूँ। तुम एमडी बनकर आई वो तो ठीक है, पर ये तो बताओ कि असली चेयरमैन की बेटी कहाँ है? यहाँ है। स्मिता ही चेयरमैन जी की बेटी है। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सॉरी मैडम। बदतमीज कहीं के, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? आंखों में गंदगी भरी है तेरे, अपनी नजरों को नीचे रखना। रियली आई लाइक यू मैडम। सॉरी सॉरी मैडम। छी, इसीलिए मैंने इंदु को एमडी बनाया और खुद पीए बन के यहाँ आई। जितना तुमने मेरी कंपनी से लिया था ना, वो सब वापस ले लिया। इंदु यहाँ पर है, ये बात रवि यादव को नहीं पता। तो फिर इसे जो लोग लेकर गए थे वो लोग? वो इंदु के पापा के भेजे हुए लोग थे। सोचा जब तक इसका पासपोर्ट नहीं मिल जाता ये यहाँ सेफ रहेगी, लेकिन उन्हें पता लग गया। तुम्हारे इतना मजबूर करने पर भी मैंने तुम्हें अवॉइड किया। मैं तुम्हारी फीलिंग समझती थी पर जाहिर नहीं की। तुमने मुझे वाइफ का नाटक करने को कहा तो गुस्से में एक्टिंग की कि कहीं रवि यादव की वजह से तुम मुसीबत में ना पड़ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू कल्याण। I love you, बाबू। भाई। सॉरी इंदु, मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अंकल, आपके लोगों को पीट कर और भगाकर बिना शादी किए आपकी बेटी को यहाँ लेकर आया हूँ। प्यार करके शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होती अंकल। मैंने खुद अपनी बहन की लव मैरिज करवाई है, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड से। लेकिन बाद में समझ में आया कि माँ बाप को पहले ना समझाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो तो माँ बाप मान गए, वरना वो जिंदगी भर रोती रहती।
अंकल, उस दिन पापा के खिलाफ जाकर बहन की शादी करने की हिम्मत तो आ गई, लेकिन एक पल के लिए भी मैंने माँ और पापा की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा था। और वही गलती मैं अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं करने वाला। आपके आशीर्वाद के बाद ही आपकी बेटी से शादी करूंगा। तुम मुझे पसंद आए, तुम में इंसानियत है, लेकिन मुझे पोजीशन चाहिए। इस पूरे जिले में हमारी ही बड़ी जमींदार फैमिली है। नाम है, पैसा है, लेकिन पद नहीं है। एमएलए बनकर असेंबली में कदम रखने का सपना था मेरे पिताजी का। 4 बार चुनाव में खड़े हुए लेकिन हार गए। उसी दुख में मरते वक्त हमारी फैमिली से कोई एक एमएलए जरूर बनना चाहिए, ये कहकर मुझसे वादा ले लिया। उसके लिए मैं भी मैदान में कूद पड़ा, अपने बेटे को भी खड़ा किया, लेकिन जीत नहीं पाए। पूरी जायदाद खत्म हो गई, बस उधारी बची। और आखिर में मेरे अपने लोगों के सामने मूर्ख साबित हुआ। फिर भी मुझे गम नहीं है। पिताजी को दिया वादा पूरा किए बिना मैं मर न जाऊं, सोचकर डर लगता है। फिर रवि यादव ने खुद ही मेरी बेटी का हाथ मुझसे मांगा। भले ही मैं एमएलए ना बन पाया, लेकिन एमएलए का ससुर तो कहलाऊंगा। किसी जमाने में किसी को किए हुए वादे का सम्मान आपकी बेटी से ज्यादा है ना? अगर तुम्हारा प्यार इतना महान है तो तुम एमएलए बनकर मेरी बेटी से शादी कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एमएलए कैसे बन सकता हूँ? अभी के अभी रवि यादव से राजीनामा दिलवाना, बाई इलेक्शन करवाना और उससे जीत पाना इम्पॉसिबल। उससे मुझे कोई मतलब नहीं। देखो, अगर तुम एमएलए बनोगे तो तुम्हारी शादी करवाऊंगा, वरना उससे शादी करवा दूंगा। वो बुरा इंसान है, अच्छा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। एमएलए है, इतना काफी है। शादी की तारीख फिक्स है, दूल्हा एमएलए होगा। वो तुम होगे या वो होगा, ये तुम डिसाइड कर लो। क्या हुआ बेटी, देख लिया तुम्हारे प्यार में कितनी ताकत है। रवि यादव का नाम सुनते ही कैसे वो तुम्हें छोड़कर चला गया। ये है पॉलिटिक्स का पावर। हम सुने हैं तू किसी से प्यार करती है। कौन है? कौन है वो? बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, चेक पोस्ट, हर जगह ढूंढवा रहा हूँ। थोड़े ही देर में उसे यहाँ पर लाकर उसके सामने ही तुझसे शादी करूंगा। ऐसे डरपोक आदमी से तुमने कैसे प्यार कर लिया? हाँ। आप उसे वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? वो तो आपके ही घर में आराम से आपका इंतजार कर रहा है सर। वो डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से है। चलो चलो। तेरी इतनी हिम्मत सीधे यहाँ चला आया? अरे अरे अरे, शांत हो जाओ। देखो, मैं यहाँ किसी को मारने नहीं बल्कि बात करने आया हूँ। शांति से बात करेंगे। थोड़ा गैप दे दो प्लीज प्लीज। हटो। भैया, तुम यहाँ पर? उस दिन तुम्हारी जगह मुझे एमएलए समझ बैठे थे, और एमएलए बनाना भी तो तुम्हारे हाथों में है। व्हाट अ कोइंसिडेंस है। मुद्दे पर आओ। वो क्या है ना भैया, मेरी लव स्टोरी तो आपको पता चल ही गई होगी। अब नागेश्वर जी ने कहा है कि अगर मैं एमएलए बन गया तो वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देंगे। अगर आप राजीनामा दे देंगे तो मैं एमएलए बनकर उससे शादी कर लूंगा। इतनी सी बात है। पहले सर को चाय पिलाओ। क्या कहा तूने? मैं राजीनामा दे दूं तो तू एमएलए पद जीत जाएगा बाबू। हाँ भैया, मैं जीत जाऊंगा। तुम्हारा यहाँ खड़ा होने का कोई चांस नहीं है, ना ही साथ देने वाला कोई साथी है। तू कैसे जीतेगा? बस एक बार आप राजीनामा तो दे दीजिए सर। ओए, बकवास बंद कर। दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारे राजीनामा देने से तू कैसे जीतेगा? तुमको यहाँ पर 4 वोट भी नहीं मिलेंगे। मेरे लिए आप इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रहे हैं? जीतना ना जीतना तो मेरी किस्मत है। वैसे आप कह सकते हैं कि मुझे 4 वोट भी नहीं मिलेंगे, लेकिन असलियत तो मैदान में उतरने के बाद ही पता चलेगी। देखिए किसका फोन है। हाय इंदु। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने समझा दिया है और वो भी सहानुभूति दिखा रहे हैं। अगर मैं प्यार के लिए मैदान में उतर सकता हूँ तो क्या वो प्यार के लिए मैदान छोड़ नहीं सकते? ओके डार्लिंग, बाय बाय। आपके सामने ही भाभी को चुम्मी दे रहा है, आप इससे बात क्या कर रहे हो भाई? कॉलर तो टपका दो इसे।
हमेशा बराबरी वालों को मारते हैं। इसको मारेंगे तो अपना स्टेटस नीचे आ जाएगा। सुन, चुपचाप चला जा। राजीनामा दे दो, मैं चला जाऊंगा। तुझे देखकर एक तरफ मुझे गुस्सा आ रहा है, दूसरी तरफ हंसी आ रही है। इससे पहले दिमाग खराब हो, तू चला जा। ओके भैया, अब मैं समझ गया हूँ, मैं चलता हूँ। रुक, क्या समझ गया? छोड़ो ना भैया, मैं समझ गया ना, मैं चलता हूँ। क्या समझ गया बोल? राजीनामा दोगे तो तुम हार जाओगे। हम हार जाएंगे? अगर राजीनामा देने के बाद तुम लड़ोगे तो तुम हार जाओगे, ये बात तुम जानते हो। और इसी बात का डर है इसे, क्यों? सच कहा ना? मेरे सामने खड़े होकर जीतना तो दूर, मेरे सामने खड़ा होना ही नहीं चाहते, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अभी मार डालता हूँ तुझे। अरे मार डालो भैया, तुम्हारा डर भी तो बाहर आना चाहिए ताकि तुम्हारे लोगों को पता चले। बहुत ही सिंपल है भैया, आपके राजीनामा करने से मैं जीत गया तो इंदु से मेरी शादी हो जाएगी। हार गया तो मैं खुद इंदु की शादी इनसे करवा दूंगा। हाँ, इसका कहना तो ठीक है सर। मैडम जी को आप पसंद नहीं थे, इसलिए वो घर से भाग गई थी। कहीं शादी के बाद इसके साथ भाग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उस बेइज्जती से बचने के लिए इसकी बात मान लीजिए। अगर आप राजीनामा देकर इलेक्शन में जीत गए तो मैडम की नजरों में हीरो बन जाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा सर, इसका पत्ता खुद ही कट जाएगा। हम राजीनामा दे रहा हूँ तुमको जिताने के लिए नहीं, तुम्हारी सोच गलत है ये साबित करने के लिए। वाह, थैंक्स भैया, तुम इतनी आसानी से मान जाओगे ये मैंने सोचा नहीं था। इसलिए एक सेल्फी हो जाए, एक ऑटोग्राफ। थैंक्स भैया। चाय आने से पहले ही राजीनामा करवा गया, मतलब ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। आपने सुना ही होगा कि रवि यादव ने राजीनामा दे दिया। अब तो बस एक ही काम बाकी है, मेरा और इंदु की शादी का मुहूर्त निकलवाना। चलो इस बात को मानता हूँ कि तुमने उसे कन्विंस करके राजीनामा ले लिया, पर एमएलए बनने के लिए तुम्हें लाखों वोट चाहिए। कौन दिलवाएगा वोट? हम दिलवाऊंगा आपको वोट। सर, उसका राजीनामा सुनते ही हम अन्न दान किए, रक्त दान किए। आप कहोगे तो हम प्राण दान करने के लिए भी तैयार हूँ। उसने राजीनामा दिया, इसमें आप क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं? हम राजकुमार हूँ, रवि यादव का एक्स पीए। मतलब आप बहुत हर्ट हैं। आइए ना। 4 दिन बाद इलेक्शन है और उसके ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। जीतोगे तो मिलकर जीने के लिए जिंदगी मिलेगी, वरना जीने के लिए बस यादें ही बचेंगी। इतने लोगों का आशीर्वाद है उस पर, उसे कुछ नहीं होगा। बाय इलेक्शन जब नजदीक है, उसी समय कल्याण पर अटैक हुआ और इसका शक सीधा रवि यादव पर जा रहा है। अगर सच जानना है तो हमें सर्जरी कंप्लीट होने तक वेट करना होगा। ही सेफ। उन्हें अभी रूम में शिफ्ट किया है, 10 मिनट के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू। इट्स ओके। सबूतों को पैसे देकर भले ही दबा दिया था, लेकिन लोग तो हम पर ही शक कर रहे हैं। अब तू अगर सच बोल देगा तो इलेक्शन से पहले ही हमारा चैप्टर क्लोज। दरअसल तुमको नहीं मारना चाहिए था, लोगों में तुम्हारी इमेज को मारना चाहिए था। उस दिन हमने राजीनामा देकर एक गलती कर दी, बच्चों को पढ़ाएगा बोला तो पैसा देकर दूसरी गलती कर दी। 6000 ही वोट मिलेंगे सोचा था, लेकिन तुमने तो 60 साल का इतिहास ही हिला डाला। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन लाइफ लाइन एक ही होती है। अब उन सब बच्चों की लाइफ लाइन हमारे हाथों में है। जब बच्चों से हम काम करवाता हूं तो उनके माँ बाप से कागज पर अंगूठा लगवा लेता हूं। अगर प्यार सच्चा हो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। कांग्रेट्स। मुझे तो पावर वाला दामाद चाहिए था। पावर मतलब कोई ऐसा जिससे बहुत सारे लोग डरे, पर लाखों के प्यार को मैं नहीं समझा। आओ, आओ।